इंटरनेट पर यूं तो आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, पर कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बेहद खास होती हैं। कुछ तस्वीरें लोगों को अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लेती हैं कि लोग उस तस्वीर को बिना अपनी गैलरी में सेव किए नहीं रह पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही आकर्षक तस्वीर के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी कंप्यूटर यूजर ने न देखा हो। दरअसल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह तस्वीर माइक्रोसॉफ्ट का है। यह तस्वीर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी का डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर हुआ करता था। शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा जिसने माइक्रोसॉफ्ट की इस बेहद आकर्षक तस्वीर को कभी ना देखा हो। अक्सर कंप्यूटर खुलने के बाद स्क्रीन पर जो वॉलपेपर दिखती है वो कंप्यूटर जनरेटेड वॉलपेपर होती है, पर यह वॉलपेपर वाकई में एक फोटोग्राफर के द्वारा खींची गई है और इसे खींचने वाले शख्स थे मशहूर फोटोग्राफर चार्ल्स ओ रियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी सुंदर तस्वीर इन्होंने ली कहाँ पर, तो चलिए हम आपको इस तस्वीर की पूरी कहानी अपनी इस वीडियो में बताते हैं। यह फोटो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का है। यहाँ नेपा वैली नामक एक जगह है जिसके पास के कस्बे सोनोबा काउंटी में है ये छोटी सी पहाड़ी। ये जानकारी चार्ल्स रियर ने इस वक्त साझा किया जब माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से चार्ल्स को फोन आया। ऑफिस में कुछ इंजीनियर्स के बीच में शर्त लगी थी। दरअसल कुछ सालों तक किसी को इस तस्वीर की लोकेशन का पता नहीं था। लोग अंदाजे लगाया करते थे, कोई कहता फ्रांस की है, कोई इंग्लैंड बताता तो कोई स्विट्जरलैंड का दावा करता। एक वेबसाइट ने तो इसके आयरलैंड की होने की घोषणा तक कर दी थी। इस तस्वीर ने लोगों को कई सालों तक सस्पेंस में रखा। हालांकि चार्ल्स ने सही जानकारी देकर मामला सुलझा दिया। सही जानकारी थी कि ये फोटो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का है। अब सवाल उठता है कि यह बेहद आकर्षक फोटो चार्ल्स के कैमरे में कैद कैसे हुई। तो आपको बता दें कि वह साल 1996 के जनवरी का महीना था। चार्ल्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अपनी कार से निकले। इलाके में तेज आंधी तूफान आया था और उसके बाद पहली बार मौसम खुला था। सोनोमा हाईवे से गुजरते हुए चार्ल्स की नज़र अचानक इस पहाड़ी पर पड़ी और वहीं अटक कर रह गई। सामने नज़ारा इतना सुंदर था कि चार्ल्स मंत्रमुग्ध हो गए। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते कैमरा हर वक्त उनके पास रहता था। उन्होंने फटाफट ट्राइपॉड निकाला और उस पर अपना मामिया RZ67 कैमरा फिट कर दिया। कैमरे में फूजीफिल्म कंपनी का वेलविया रोल था जिसमें कभी 36 फोटो खींचने की सीमा थी। उस सीमा में रहकर फोटोग्राफी किया करते थे चार्ल्स। सामने का दृश्य तेजी से बदलता जा रहा था। बादल घुमड़ घुमड़ कर आ जा रहे थे। उन्होंने थोड़े थोड़े अंतराल पर 4 फोटो खींची और लौट आए। उस वक्त चार्ल्स नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए काम किया करते थे। उनके काम में इस फोटो का कोई ज़रूरत नहीं था, तो उन्होंने यह तस्वीर फोटो स्टॉक करने वाली वेबसाइट कार्बिज पर डाल दी, जहां से थोड़ी सी लाइसेंसिंग फीस के बदले इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। 4-5 साल के बाद अचानक ही एक दिन उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की डेवलपमेंट टीम का कॉल आया। उन्हें वो तस्वीर चाहिए थी। अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर बनाना चाहते थे वो। ये तस्वीर हर लिहाज से सूटेबल थी उनके लिए। वो तस्वीर किराए पर नहीं बल्कि खरीदना चाहते थे, उसके ओरिजिनल नेगेटिव के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने चार्ल्स को इस तस्वीर के लिए जो कीमत सुनिश्चित किया वो चौंकाने वाला था। हालांकि इस तस्वीर की कीमत कितनी थी इसका पता कभी नहीं लग पाया, पर ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे महंगी तस्वीरों में दूसरे नंबर पर है। इससे ज़्यादा महंगी तस्वीर सिर्फ वो थी जिसमें बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की को गले लगा रहे हैं। चार्ल्स से एक गुप्त एग्रीमेंट साइन करवाया गया। चार्ल्स से कहा गया कि वो ओरिजिनल रोल उन्हें भेजे। जब कुरियर कंपनियों को उस रोल की कीमती होने का पता चला तो उन्होंने उसे ले जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जितनी रकम का कवर वो दे सकते हैं उससे ज़्यादा तो तस्वीर की कीमत है। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट ने चार्ल्स के लिए प्लेन टिकट भेजा। चार्ल्स खुद गए और तस्वीर डिलीवर कर दी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस तस्वीर को नाम दिया ब्लिस, जिसका अर्थ होता है परमानंद, यानी कि परम आनंद। कहते हैं एक बार जो तस्वीर कैमरे में कैद हो जाती है उसे लाख कोशिशों के बावजूद ठीक वैसा ही दोबारा आप नहीं कैद कर सकते।
इस तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इस तस्वीर के लोकेशन का पता चलने के बाद कई महान फोटोग्राफर ने वहां जाकर इस नज़ारे को दोबारा कैमरे में कैद करने की कोशिश की, पर कोई कामयाब नहीं हो पाया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां अंगूर की बेलें हो गई थी, जिस वजह से प्लेन पहाड़ी का व्यू असंभव हो गया। 2006 में गोल्डन और सेनेबी नाम के 2 आर्टिस्ट सोनोमा में उसी जगह पहुंचे, फिर से वहां की फोटो खींची, जिसे पेरिस की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया। साल 2006 में स्विस आर्टिस्ट सेबेस्टियन मेट्रॉक्स ने एक तस्वीर जारी की। नाम था ब्लिस आफ्टर बिल गेट्स। ये तस्वीर स्विट्जरलैंड की थी, जो काफ़ी हद तक ब्लिस से मिलती जुलती थी। ऐसी अफवाहें भी फैली कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसी तस्वीर में बदलाव करके अपना वॉलपेपर बनाया था। ये अफवाहें बाद में झूठी साबित हुई। मई 2010 में टोनी इम्मुस नाम के एक फोटोग्राफर ने सेम लोकेशन पर एक तस्वीर खींची। ये भी ओरिजिनल से काफ़ी मिलती जुलती थी। टोनी ने इसका नाम रखा 21st सेंचुरी ब्लिस। इस तस्वीर ने दुनिया के हर कोने कोने में अपनी छाप छोड़ी है। माना जाता है कि 1 अरब से ज़्यादा लोगों की निगाहों से गुजरी चार्ल्स ओरियर की इस तस्वीर ने बहुत नाम कमाया है।